बंगाल में सड़क पर मिली हैं वीवीपैट पर्चियां। उत्तर 24 परगना में वीवीपैट पर्चियां मिली हैं। मध्यम ग्राम विधानसभा क्षेत्र में यह पर्चियां मिली हैं। पेट्रोल पंप के पास पड़ी मिली हैं पर्चियां। टीएमसी ने मामले की जांच की मांग की है। तो पश्चिम बंगाल में वीवीपैट पर्चियां मिली हैं, जिसके बाद टीएमसी ने इसकी जांच की मांग की है। यह मध्यम ग्राम विधानसभा क्षेत्र में पर्चियां मिली हैं। उत्तर 24 परगना में आता है। ये वीवीपैट पर्चियां यहां पर मिली हैं और यहां पर अब इस सड़क पर इन वीवीपैट पर्चियों के मिलने के बाद टीएमसी ने फिर सवाल उठा दिए हैं और वो कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि देखिए, पश्चिम बंगाल के अलावा आज कुछ और जो सबसे बड़े राज्य जिन पर निगाह होगी, इसमें तमिलनाडु, असम और केरलम भी है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जब यह कहा जा रहा है कि भाई इस बार पश्चिम बंगाल में उलटफेर की संभावना है, एक तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि चौथी बार ममता दीदी की वापसी होने जा रही है। 2011 से लेकर अब तक जो टीएमसी का वोट शेयर है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का जो वोट शेयर था वो बीजेपी में ट्रांसफर हुआ है। इस बार किस तरह के बदलाव की आप बयार बहती हुई देख रहे हैं, है भी या नहीं? समीर, इस समय तो ये गैस करना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या ये चुनाव बहुत अच्छे से हुआ, मजबूती से हुआ। मुझे लगता है दोनों पार्टी ने, ममता जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और चुनाव आयोग ने भी उसको कम से कम इतनी कोशिश की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बिना वायलेंस का इलेक्शन हो। इस इलेक्शन को 2026 के इलेक्शन को क्या हम 2011 के इलेक्शंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये देखने की जरूरत है। कि 2006 में ममता ने पहला अटेम्प्ट किया था लेफ्ट पार्टी को हटाने का, उस समय सक्सेस नहीं हुए, वो 2011 में हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी जिसने 2021 में ममता जी को हटाने की कोशिश की और 77 सीटों पर पहुंच गई, अब वो सेकंड फेज में, यानी एक और अटेम्प्ट है, उसमें 2026 में क्या वो 2011 को रिपीट कर सकती है? ये एक्सरसाइज है और किन कारणों से ममता जी को हटाया जा सकता है, ये सब पर चर्चा करने की जरूरत है। क्या महिला वोटर जो है ममता जी के साथ नहीं रहेगा? बाकी वोटर्स पे मैं नहीं चाहता कि मुस्लिम वोटर्स कहीं इधर उधर होने वाला है, और जो हिंदू वोटर है उसमें से कितना शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो सकता है, वो इन सारे नतीजों को बदलने की संभावना दिखाता है। जी बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, जो विजय जी कह रहे हैं, अब यही देखना होगा कि ये परिणाम जो आने वाले हैं, इनको हम क्या दूसरे चुनावों से, दूसरे परिणामों से कंपेयर कर सकते हैं और क्या पैटर्न दिखेगा, ये देखना होगा, खासकर महिलाओं का, क्योंकि दोनों पार्टियां जो जमकर चुनाव लड़ी हैं, बीजेपी और टीएमसी, दोनों ने महिलाओं को अपने चुनाव कैंपेन के सेंटर में रखा है, केंद्र में रखा है। इसी बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर है। बंगाल में सड़क पर मिली है वीवीपैट पर्चियां। उत्तर 24 परगना में वीवीपैट पर्चियां मिली हैं। मध्यम ग्राम विधानसभा क्षेत्र में यह पर्चियां मिली हैं। पेट्रोल पंप के पास पड़ी मिली हैं पर्चियां। टीएमसी ने मामले की जांच की मांग की है। तो पश्चिम बंगाल में वीवीपैट पर्चियां मिली हैं, जिसके बाद टीएमसी ने इसकी जांच की मांग की है। यह मध्यम ग्राम विधानसभा क्षेत्र में पर्चियां मिली हैं। उत्तर 24 परगना में आता है। ये वीवीपैट पर्चियां यहां पर मिली हैं और यहां पर अब इस सड़क पर इन वीवीपैट पर्चियों के मिलने के बाद टीएमसी ने फिर सवाल उठा दिए हैं और वो कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि देखिए, पश्चिम बंगाल के अलावा आज कुछ और जो सबसे बड़े राज्य जिन पर निगाह होगी, इसमें तमिलनाडु, असम और केरलम भी है। और देखिए, इस वक्त एक अपडेट आ रही है इसी खबर को लेकर जो गौरव ने आपको बताई। उत्तरी 24 परगना में वीवीपैट पर्चियां मिलने पर इलेक्शन कमीशन का पोस्ट आ गया है। वीवीपैट पेपर पर्चियां मॉक पोल का हिस्सा हैं, ये कहा है चुनाव आयोग ने। मतदान से पहले किया गया था मॉक पोल और ये वीवीपैट पर्चियां उसी मॉक पोल का हिस्सा हैं। मामले की विस्तृत जांच अभी की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग का ये पहला बयान वीवीपैट पर्चियों को लेकर सामने आया है, क्योंकि टीएमसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद भी हर्षवर्धन जी जो माहौल नजर आया, जो रस्साकशी, जो आरोप प्रत्यारोप नजर आए, वैसे और कहीं देखने को नहीं मिली।
क्या इस बार पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास बनने जा रहा है? और विजय त्रिवेदी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इतिहास एक रिपीट भी होगा, क्योंकि पहली बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो इतिहास होगा और इतिहास एक तरह से रिपीट भी होगा, या फिर ममता बनर्जी अपने दुर्ग को बचाने में इस बार भी कामयाब होंगी और चौथी बार सरकार बनेंगी? आसार किसके ज्यादा लगते हैं? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि अब तो आसार और इन सब पर बहुत बात हो गई और मतलब चुनाव जिस तरह से चला उस पर चर्चा देश भर में परिणाम के बाद भी थोड़ी हुई। एक राज्य ऐसा जहां पर हिंसा, हत्या, ये एक तरह से उसको कल्चर कहते हैं वहां का, लेकिन ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि इस बार जाने नहीं गई। तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। राजनीतिक दलों में विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, उनके बीच में जिस तरह का संघर्ष है, इसका मतलब है कि बहुत हाई डेसिबल इलेक्शन है, बहुत मुश्किल है वहां तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ता बचाना। उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता जा चुकी है। जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का व्यवहार रहा है वो ऐसे है जैसे तृणमूल कांग्रेस आउट गोइंग है, मतलब सत्ता जा चुकी है, वो हताश हैं, वो निराश हैं और उसमें उनको लगता है कि शायद ये बच जाए। लेकिन देश को जरा ये भी सोचना चाहिए कि एक पार्टी किस तरह की गुंडागर्दी वाली भाषा का इस्तेमाल करती है, एक पार्टी किस तरह से उसके नेता एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ने की बात करते हैं। ये राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से खूब कही है, तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब चलता है। लेकिन ये जो भाषा तृणमूल कांग्रेस की रही, क्या ये ठीक है? और एक और चीज, एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि अच्छा देखिए ये हो गया, अगर मशीनरी लग गई तो हो सकता है चुनाव जीत जाए। बड़ा विचित्र है ये। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होते हैं, जनता अपने मन से वोट करती है और उसके परिणाम आते हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं बनती है, एक बड़ा वर्ग है, और मैं तो उसको बार बार कहता हूं कि ये असल फांसीवादी जमात है, जो खतरनाक तरीके से कहती है कि नहीं नहीं अब तो ये हो गया, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं रहा। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में असली लोकतंत्र तब बचेगा जब ममता जी, और इधर वाले कह रहे हैं कि असली लोकतंत्र तब बचेगा जब भाजपा आएगी। नहीं, उसमें तो असली लोकतंत्र तब बचेगा जब जनता के वोट सही से गिन लिए जाएं और सही से उनके परिणाम आ जाए। हर्षी, उसमें तो अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला तक के बयान आ गए। उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन एसआईआर जो हुआ असल में वोट चोरी तो वो है। तो वो भी वहां पे बयान आने शुरू हो गए हैं इस नतीजों से पहले। लेकिन इससे पहले हम उस बात पे बात करेंगे, नेशनल इंपैक्ट पे बात करेंगे, चुनावों के नतीजों की बात करेंगे। लेकिन असम एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा आश्वस्त है कि वहां पर तो वो जीतने ही जा रहे हैं। और तमाम एग्जिट पोल्स में किसी ने भी नहीं दिखाया कि कांग्रेस वहां जीत रही, तमाम ने यही दिखाया है कि वहां बीजेपी ही जीतेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए ये एक बड़ी यहां पर राहत की बात यहां पर आई। लेकिन अब ये असम के चाय बागान जहां पर हरियाली दिख रही है और आपको हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई दोनों यहां पर चाय की पत्तियां चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में किसकी चाय ज्यादा मीठी होगी और किसकी चाय कड़वी हो जाएगी तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा नो डाउट बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता के तौर पर न केवल उभरे हैं, बल्कि पूरा चुनाव कैंपेन असम के साथ मिलाकर उन्होंने अपने दम पे यहां रखा है, अपने चेहरे पर रखा, और ये चुनाव उनके चेहरे पे हो रहा है।